अल्लाह। अरे दरवाजा तोड़ो। अली भाई बाहर आ गए। गुल प्लाजा में लगने के लिए बहुत ही मौजू वक्त का इंतखाब किया था कि कुछ भी ना बच पाए, हर चीज़ मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद हो जाए, हर चीज़ जल के राख हो जाए। मैंने ऐसा वक्त चुना कि मैं तेज़ी से फैल सकूं और कोई मुझे बुझा ही ना पाए। Karachi, after a fire at a popular shopping mall left at least 21 people dead. आग लगी ना तो पता नहीं चला था, मैंने पीछे से छलांग मार ली थी। मैं गुल प्लाजा को भस्म करके 2.25 एकड़ के प्राइम लोकेशन के खाली प्लॉट में इसको तब्दील करूं और जो नज़दीक में बनने वाला प्लाजा है इसको आबाद करवाने यानी कि बिकवाने के लिए अपने मिशन में कामयाब हो सकूं। गुल प्लाजा नहीं तबाह हुआ, गुल प्लाजा नहीं जला, अंदर सैकड़ों लोगों के अरमान जल गए, अंदर सैकड़ों लोग तबाह बर्बाद हो गए। मुतादिद लोग जिनकी लाशें भी नहीं मिली, मुतादिद लाशें ऐसी हैं कि किसी का हाथ नहीं, किसी का पाँव नहीं, मुकम्मल तौर पे गल गई हैं, मुकम्मल तौर पे जल गई हैं। लोग अपने प्यारों को तरस रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि वो 82-83 लोग जो हैं अंदर से जिंदा वापस आएँ, जो कि मुश्किल है, शायद नामुमकिन। मुझे मालूम था कि गुल प्लाजा के अखराज के रास्ते रात 10 बजे बंद हो जाते हैं, इसलिए मैंने रात 10:10 के वक्त का इंतखाब किया। मैंने वीकेंड यानी कि हफ्ते के दिन का इंतखाब किया। मुझे पता था कि उस दिन तमाम सरकारी अफसरान वीकेंड मना रहे होंगे या फिर अपने शहर या अपने गाँव में गए होंगे। प्लाजा में देर तक रश होगा और मुझे ज़्यादा इंसानी जानें निगलने का मौका मिल जाएगा। शहर में मामूल से ज़्यादा ट्रैफिक होगी, इसलिए मुझे बुझाने वाले ताख़ीर से ही पहुँचेंगे। मैं बहुत चालाक हूँ, मुझे पता था कि कराची शहर में नहीं इस्लामाबाद में है और बहुत सारे लोग, इसलिए बर वक्त मुझे बुझाने की कार्रवाइयों की निगरानी बहुत सारे लोग नहीं कर सकेंगे। मुझे फैलने की खुली छूट मिल जाएगी। मैं वज़ीर आला सिंध मुनीर कराची के खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि इस्लामाबाद का फ़्लाइट टाइम 2.25 घंटे का है, लेकिन मेयर 23 घंटों के बाद और जो वज़ीर आला है वो 19 घंटों के बाद मेरा मिशन मुकम्मल तौर पे पूरा होने के बाद जो है वहाँ पर आते हैं। हाँ, जो अख्तियार गवर्नर बेचारा 6-7 घंटे के बाद जो पहुँच गया था वहाँ पर, लेकिन उस वक्त तक मेरा काम मुकम्मल हो चुका था। ये तीनों फ़ोटो सेशन करवाने और हुज्जत तमाम करने के लिए वहाँ पर आते हैं, यानी कि खाना पूरी करने के लिए पहुँचते हैं। बेशतर सियासी पार्टियों की क़यादत ने तो इस खाना पूरी की भी कोशिश नहीं की। उस शख्स की जिसने जान के ये 1 करोड़ रुपया जो है उनको देंगे। इस पर मैं बहुत खुश हूँ कि मुस्तकबिल में अपना काम मैं खुल के कर सकूँगी। मुझे ये भी पता था कि मेयर ने कराची में जो वाटर हाइड्रेंट के मुआहदों की तजदीद नहीं की और उन्हें बतदरीज बंद करने का ऐलान कर दिया है, इसलिए इसको बुझाने के लिए बर वक्त वाटर टैंकर्स नहीं आ सकेंगे। मैं अपनी क्या क्या चालाकियाँ आपको बताऊं। मुझे मालूम था कि हुकूमत सिंध की तरफ से 2021 में मंगवाए गए जो 52 फायर टेंडर्स हैं अभी पूरी तरह से फाल ही नहीं हुए। जो फाल हैं उनमें अक्सर में डीजल ही नहीं होता, वो ख़राब हैं या फिर दूर दराज इलाकों में मौजूद हैं, इसलिए वो मुझे बुझाने बर वक्त पहुँच ही नहीं पाएंगे। इसलिए मुझे बुझाने सिर्फ 22 फायर टेंडर्स आए। मुझे पता था कि बहुत सारी चीज़ें ख़राब भी हैं। फायर ब्रिगेड के ज़्यादातर फायर फाइटर सिफारिश पर भर्ती हैं, वो गैर तरबियत याफ्ता भी हैं और उनके पास उनके जो फायर प्रूफ लिबास, मास्क और दीगर सामान भी नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से पता था कि सिफारिश पर भर्ती फायर ब्रिगेड के अफसरान फायर टेंडर्स और जो बाकी चीज़ें ख़राब हैं उनकी मुरम्मत, फायर फाइटिंग किट और जो डीजल उसके पैसे खा जाते हैं। इसलिए ये लंगड़ी लूली फायर ब्रिगेड टीम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी और मैं अपना काम बहुत आसानी से कर सकूं। मुझे ये भी पता था कि वज़ीर आला और वज़रा वीकेंड में मसरूफ़ होंगे और बर वक्त कार्रवाई नहीं करेंगे। अपनी अपनी पार्टियां और नींद पूरी करके दूसरे दिन पहुंचेंगे और मुझे खुलकर आग लगाने का मौका मिल जाएगा और मैं गुल प्लाजा को जलाकर भस्म कर दूंगी। इससे पहले मैं कराची के मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स, फैक्ट्री और इमारतों को जला चुकी हूँ और आइंदा भी बड़े ही सुकून और आराम से जलाती रहूंगी, क्योंकि जब तक कराची में भुट्टो जिंदा है मुझे तो कोई भी नहीं उखाड़ सकता। इस तरह जगह जगह लगती रहूंगी, तबाही फैलाती रहूंगी, इंसानी जाने लेती रहूंगी।
मैं आपको बताती चलूं कि मैं कराची वालों की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रहती हूँ। मेरी कीमत चुकाकर मुझे कहीं भी लगवा सकते हैं, चाहे वो मासियों की झुग्गियाँ हों, सरकारी रिकॉर्ड हों, प्लाजा हो, फैक्ट्री हो, शॉपिंग मॉल्स हो, बंगले हों, कॉलोनी हो, सब के लिए मेरे लगने के अलग अलग दाम हैं। दाम की गारंटी आपकी होगी, काम की गारंटी मेरी होने वाली है। आखिर में एक राज की बात और बताती चलूं कि अब मेरे पास जदीद तरीन केमिकल आ गए हैं, जिनकी मदद से जब मैं लगती हूँ तो किसी का बाप भी मुझे नहीं बुझा सकता है, क्योंकि ये अभी तक पानी से आग बुझाते हैं और इनके पास मुझे बुझाने वाला केमिकल भी वाफिर मिकदार में मौजूद नहीं है, क्योंकि इस केमिकल के पैसे भी यही खा जाते हैं। दिलों में लगाने वाली आगों की कहानी में फिर कभी आपको सुनाऊंगी। ये है जी आँख की वो दर्दनाक कहानी। ये है वो हकीकत जैसे हम हमेशा आंखें चुराते रहते हैं। ये है वो हकीकत जिसे हम जानते हैं कि हम सब जल के भस्म हो जाएंगे, लेकिन क्या करें, अभी हमारी बारी नहीं आई, तो इसलिए हमें इसकी फिक्र नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो का इंतजार करेगा अल्लाह ने के बाद।